हाय, आज जो आपसे मैं बात करने वाली हूँ वो है टू फिंगर टेस्ट। क्या होता है? अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हर प्रेगनेंटी के साथ होता है। जैसे ही आपका 9 मंथ लग जाता है, लाइक आपका 8 मंथ ख़त्म हो गया, आप 9 मंथ आपको डिलीवरी डेट मिल गई है, आपका हर वीक ये टेस्ट होने वाला है और ये थोड़ा पेनफुल ज़रूर होता है। तो आज इसी वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि ये टेस्ट एक्चुअल में परफॉर्म कैसे होता है, डॉक्टर क्या करते हैं और आप सॉरी ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको ये पेन बहुत कम हो। स्टार्ट करते हैं। टू फिंगर टेस्ट, इसको हम टू फिंगर टेस्ट क्यों कहते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्टर अपनी दोनों फिंगर्स को वजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं ताकि वो चेक कर सकते हैं कि सर्विक्स का मुंह कितना खुला है। सर्विक्स का मुंह इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बेबी का डिलीवरी कितने टाइम में हो सकता है। एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर का जब बेबी सर्विक्स का मुंह खुल जाता है तब बेबी का सर बाहर आता है। तो ये पूरा प्रोसेस चेक करने के लिए टेस्ट को किया जाता है। तो इनिशियली जैसे आपकी डिलीवरी डेट मिलते हैं उसके 15-20 दिन पहले से, जब भी आपका, क्योंकि लास्ट मंथ में हमारा विजिट हर वीक लगता है डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर हर वीक ये टेस्ट करते हैं। अब ये टेस्ट थोड़ा पेनफुल हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ क्यों होता है और करते कैसे। सबसे पहली बात, अगर ये मान लीजिए ये आपका वजाइना है, यहाँ आपका बेबी है, ये सर्विक्स का मुंह है, तो डॉक्टर आपका पहले वंस फिंगर इंसर्ट करता है यूँ, फिर अगर वो चला जाता है तो दूसरा फिंगर इंसर्ट करता है, और दोनों अगर चले जाते हैं तो अंदर जाके उनको स्वाइप करता है। इस तरह से ऐसे स्वाइप किया जाए ताकि वो सर्विस का मुंह ओपन होने लग जाए और उसको पता पड़ जाए कि कितना खुल रहा है। जैसे जैसे वो खुल जाता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, धीरे धीरे ऐसे तरह खुलता है। तो इनिशियली तो 1 या 2 सेंटीमीटर ही खुलता है। जिस दिन आपको लेबर शुरू हो जाते हैं, एग्जैक्टली लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं और आप हॉस्पिटल में चली जाती है, उस दिन ये ऑलमोस्ट हर 1 घंटे ये टेस्ट होता है, सिर्फ इसलिए कि आपका सर्विस का ओपनिंग चेक करने के लिए। धीरे धीरे 3, 5, 8, जब 8 पे हो जाता है तब आपको लेबर रूम में ले जाकर आपका डिलीवरी परफॉर्म किया जाता है। पर क्योंकि ये टेस्ट बहुत पहले से हो रहा होता है तो आपको पेनफुल तो होता है। जब पहली बार होता तो माय गॉड बहुत ज़्यादा पेन होता है और कुछ पता भी नहीं होता कि करना क्या। तो मैं आपको आज वही बताऊंगी। जब भी आप ये टेस्ट के लिए जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यूरिन पास करके जाना। हॉस्पिटल में आप एक बार वॉशरूम होके जाइए, क्योंकि आपके यूरिन नहीं होना चाहिए आपके पेट में तब उस टाइम पे। तो यूरिन पास आउट करके जाइए। डॉक्टर आपको लिटा देते हैं, दोनों पैरों को अपने जो नीज है उनको ऊपर उठाने कहते हैं, पैरों को खोलते हैं और दोनों फिंगर को इंसर्ट करते हैं, पहले 1 फिंगर, और कुछ जेल भी लगाते हैं सॉफ्ट सा, जिससे आपको पेन कम फील हो। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, आपको पेन होता क्यों है। सबसे, आप अगर कोई फिंगर इंसर्ट करेगा, डेफिनेटली मसल पुश होती है तो पेन तो होता है। बट क्या होता है ना कि जब हम हमारी बॉडी को बहुत टाइट खींच लेते हैं, जो यूजुअली हम करते हैं कि हमें अगर इंजेक्शन भी लगाना हो या हमें कोई मारा, हम हमारी बॉडी को बहुत स्टिफ कर लेते हैं। जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा, जब भी आप इंजेक्शन लगाते हैं तो बॉडी को बहुत खींच के रखते हैं। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा पेन होगा। जैसे कि अगर आपके अंदर ये फिंगर इंसर्ट हो रही है, अपनी बॉडी खींचते हैं, तो ये जो सर्विक्स का मुंह है, वजाइना का मुंह है, और ज़्यादा क्लोज होता है और आपको और ज़्यादा पेन फील होगा। इसलिए सबसे आसान तरीका है, अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, बॉडी को नीचे की तरफ पुश करिए, जैसे आप लेबर रूम में डिलीवरी के लिए पुश करते हैं, ताकि वो वजाइना का मुंह और सर्विक्स का मुंह धीरे धीरे ऊपर अपने आप होता है और फिंगर बहुत इजीली अंदर चला जाता है। तो अपनी बॉडी को बिल्कुल नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कमर से पुश करने की कोशिश करिए और अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करिए, अपने बेबी के बारे में सोचिए। ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा पेन फील होता है। बस अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, यूरिन पास कर लीजिए, डेफिनेटली आपको ये बहुत इजीली बेरेबल पेन होगा, जो आप बहुत इजीली निकल जाए। मोस्टली हार्डली 30 सेकेंड्स में टेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस फिंगर इंसर्ट करते हैं, चेक कर लेते हैं 1 या 2 सेंटीमीटर कितना स्टार्टिंग में खुला है, और अगर टाइम लगता है तो डॉक्टर उसको स्वाइप कर देते हैं इस तरह से सर्विस के मुंह को, ताकि वो जल्दी ओपन हो जाए। तो ये होता है पूरा टू फिंगर टेस्ट। आपको टू फिंगर टेस्ट को लेके और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको पर्सनली आंसर करने की कोशिश करूँगी, कि मैंने ये सब चीज़ें खुद फील करी है। तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन होता है पहली बार में, तो मम्मा को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और एक चीज़ है कि जब लेबर पेन आपका स्टार्ट हो जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं, जब ये हर घंटे परफॉर्म हो रहा होता है टेस्ट आपके साथ में, तो आपको उतना पेन नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे आपका सर्विक्स का मुंह खुलता चला जाएगा, पहले 2, 3, 4, जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, आपको पेन बिल्कुल फील नहीं होगा। वैसे भी बताऊँ, दुनिया में जिसने लेबर पेन झेल लिया उसको दुनिया में कोई और पेन लगता ही नहीं है। मतलब मेरी डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट टाइम, जब मैं बहुत श्योर थी कि मैं तो बहुत इजीली कर जाऊंगी, बट जब मेरा बेबी डिलीवर हो गया उसके बाद में तो मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टिचेस वगैरह काटते हैं तो हमें थोड़ा सा हल्का सा पेन होता है। तो डॉक्टर ने बोला, प्रीति आपको पेन फील नहीं हो रहा? तो मैंने यही बोला कि मैम अब मुझे कोई पेन फील
लगता ही नहीं, जिसने लेबर पेन, जिसने बेबी डिलीवर कर लिया, समझ ली उसने सब कुछ कर लिया है। मतलब हैट्स ऑफ दैट लाइक ममास, जितना आप उनको प्रेज करो उतना कम है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक अपने अंदर से न्यू बेबी को जन्म देना, और वो ममा का भी न्यू जन्म होता है। सो ऑल द बेस्ट। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट इट ऑन कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आंसर करने की कोशिश। बट प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।